हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे, पिछली वीडियो में पढ़ा था अपन ने लिगेंड के प्रकार। अब अपन पढ़ेंगे उभयदंतुक लिगेंड। उभयदंतुक लिगेंड, देखो उभयदंतुक लिगेंड किसे कहते, क्या होती है उभयदंतुक लिगेंड? डेफिनेशन दे अपन तो क्या कहेंगे, वह लिगेंड जिसके पास एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं। वह लिगेंड जिसके पास एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु एक उपसहसंयोजक बंध बनाता है। जिसके अंदर ऐसी लिगेंड होगी जिसमें एक से अधिक क्या होंगे, दाता परमाणु होंगे, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। किसके द्वारा बनाएगा? केंद्रीय धातु परमाणु से बंध बनाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ये मेटल है, मेटल यानी कि धातु, केंद्रीय धातु परमाणु। ये क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, इसके द्वारा कौन बंध बनाएगा? लिगेंड। लिगेंड जैसे CN, साइनो। CN जो है ये कौन सी लिगेंड है? साइनो। ठीक है, CN- साइनो लिगेंड। इस लिगेंड के अंदर एक से अधिक क्या है, दाता परमाणु है, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु से क्या बना रहा है? उपसहसंयोजक बंध। और कौन सा बना रहा है? CN में दाता परमाणु कौन है? कार्बन। दाता परमाणु कौन है? कार्बन। आई बात समझ में? नेक्स्ट एग्जांपल जैसे आइसोसाइनो की बात करें अपन, आइसोसाइनो NC के द्वारा दर्शाते हैं आइसोसाइनो। ठीक है, तो मेटल के उपसहसंयोजक बंध बनाएगा N≡C। तो यहाँ दाता परमाणु कौन है? केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजक बंध कौन बना रहा है? नाइट्रोजन। जो दाता परमाणु होगा वो ही केंद्रीय धातु परमाणु से क्या बनाएगा? उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। तो यहाँ दाता परमाणु क्या है? दाता परमाणु नाइट्रोजन। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, नाइट्रो NO2-। ये जो लिगेंड है इसका क्या नाम है? नाइट्रो। इसकी बात करें अपन तो मेटल से क्या बनाएगा? बंध बनाएगा, उपसहसंयोजक N। इस NO2 को जब खोलकर लिखेंगे, इसके संरचना सूत्र है तो क्या आएगा? N डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, और एक ये जो इसके पास लोन पे है वो इसको दे करके और ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाए। तो यहाँ पर मेटल के द्वारा जो उपसहसंयोजक बंध बना हुआ है वो कौन बना रहा है? नाइट्रोजन। अर्थात दाता परमाणु क्या है? नाइट्रोजन। इसमें दाता परमाणु क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, इसी प्रकार नाइट्राइटो की बात करें तो वहाँ क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन बंध बना लेगा। नाइट्राइटो में क्या बना लेगा? ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा। देखो जैसे नाइट्राइटो, नाइट्राइटो ONO-, ये नाइट्राइटो। ये जो लिगेंड है इसका क्या नाम है? NO2-। NO2-, इसको तो नाइट्रो बोलते हैं, और इसको जब ऐसे लिखे अपन ONO-, अर्थात ऑक्सीजन। यहाँ तो नाइट्रोजन दाता परमाणु है, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु से नाइट्रोजन उपसहसंयोजक बॉन्ड बना रहे, बंध बना रहे। और नाइट्राइटो के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन क्या है? दाता परमाणु। और ये जो ऑक्सीजन जो दाता परमाणु है ये केंद्रीय धातु परमाणु से क्या बनाएगा? उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये इसके अंदर ऑक्सीजन क्या है? दाता परमाणु, जो केंद्रीय धातु परमाणु है, अर्थात मेटल के द्वारा क्या बना रहा है? उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जिसके अंदर एक से अधिक दाता परमाणु हैं, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु से क्या बनाता है? उपसहसंयोजक बंध बनाता है। तो ये था उभयदंतुक लिगेंड। समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक
समझो, ये तो लिगेंड कंप्लीट हो गई। अब अगला टॉपिक है कीलेट वलय या कीलेट लिगेंड। कीलेट लिगेंड या वलय भी बोल सकते हैं। कीलेट लिगेंड के अंदर क्या होगी, जो बहुदंतुक लिगेंड है, ऐसे लिगेंड जो बहुदंतुक लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु से क्या करते हैं, उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ करके एक वलय का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं कीलेट लिगेंड या कीलेट वलय। जो बहुदंतुक लिगेंड, बहुदंतुक का मतलब जिसके पास एक से अधिक दाता परमाणु है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो वो क्या होंगी, बहुदंतुक लिगेंड। जो केंद्रीय धातु परमाणु से एक से अधिक बंध बनाएंगी उपसहसंयोजक और एक वलय का निर्माण करेंगे, उसे क्या कहेंगे, कीलेट लिगेंड, कीलेट वलय कहेंगे। एग्जाम्पल समझो, जैसे CuEn का होल ट्वाइस, CuEn का होल ट्वाइस है, ठीक है। ये संकुल यौगिक है और संकुल यौगिक के अंदर इसमें जब इसको खोलकर लिखे अपन, कॉपर है, EN का मतलब क्या है, एक द्विदंतुक लिगेंड है, एथिलीन डाई एमीन। संरचना खोल के लिखे अपन CH2, तो इसके अंदर NH2, तो ये जो नाइट्रोजन है वो क्या है, दाता परमाणु। क्या है इसमें, नाइट्रोजन क्या बनाता है, उपसहसंयोजक बंध बनाता है। इसी प्रकार NH2, CH2, तो ये क्या है, कीलेट लिगेंड या कीलेट वलय कहेंगे। क्यों, क्योंकि द्विदंतुक लिगेंड है जिसके पास 2 दाता परमाणु है। एथिलीन डाइएमीन है जिसमें एक तो ये नाइट्रोजन और एक ये नाइट्रोजन, 2 दाता परमाणु है, जो कि कॉपर जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इससे उपसहसंयोजक बंध बना रहे। और EN के अणु कितने हैं, 2, तो दोनों कितने बंध बनाएंगे, टोटल 4, तो एक वलय का निर्माण हो जाता है। क्या बन गई, एक वलय बन गई। इसी वजह से इसे कीलेट लिगेंड या कीलेट वलय कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे FeC2O4 या OX लिख सकते हैं अपन, OX का होल थ्राइस -3, ठीक है। इसके अंदर इनका जो नामकरण है वो अपन अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण पढ़ेंगे, उसमें पता लग जाएगा अपने को क्या नाम होगा, किस प्रकार से होगा नामकरण, समझोगे। उससे पहले इसके कुछ नियम है नामकरण के, वो बताएंगे, उसके बाद आप इनका नामकरण समझ में आ जाए, ठीक है। FeOX का होल थ्राइस, ये तो क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, ये क्या है, लिगेंड है। ये जो संकुल आयन है इसके अंदर ये तो केंद्रीय धातु परमाणु है और ये क्या है, लिगेंड है। तो लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से क्या बनाते हैं, उपसहसंयोजक बंध बनाती है, ठीक है। OX का मतलब क्या है, ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो का संरचना सूत्र क्या होता है, C2O4 -2। खोल कर लिखे अपन तो COO- इसकी संरचना ये, ठीक है। तो ये 3 ऑक्सीलेटो हैं। एक ऑक्सीलेटो में 2 ऑक्सीजन दाता परमाणु, अर्थात एक ऑक्सीलेटो है वो 2 उपसहसंयोजक बंध बनाता है केंद्रीय धातु परमाणु से। तो 3 कितने बंध बनाएंगे, 6, तो 6 उपसहसंयोजक बंध बनेंगे तो वलय बन जाएगी। इस वजह से इसे क्या कहेंगे, कीलेट लिगेंड, कीलेट वलय कहेंगे। देखो कैसे बनेगी, ये तो केंद्रीय धातु परमाणु है, ऑक्सीलेटो है, संरचना सूत्र होता है इसका C≡O≡C, ये है। इसमें ये ऑक्सीजन दोनों दाता परमाणु थे, एक ये बंध बनाएगा, एक ये बंध बनाएगा। एक अणु होगा, ऐसे कितने हैं, 3 अणु हैं। एक ये ऑक्सीजन बंध बनाएगा, एक ये बनाएगा। इसी प्रकार
एक ये ऑक्सीलेट है, इसमें ये बंध बनाएंगे तो एक वलय का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस वजह से इसे कीलेट वलय कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखोगे, समझ में आ गया होगा, जिसमें एक से अधिक क्या है, दाता परमाणु हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु से बंध बनाते हैं उपसहसंयोजक, तो एक वलय का निर्माण हो जाता है। इस वजह से कीलेट लिगेंड या कीलेट वलय भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक, उसको समझो। समन्वय बहुफलक, समन्वय बहुफलक क्या होता है, संकुल आयन है, उसके अंदर जो लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ते हैं उपसहसंयोजक बंध, तो लिगेंड की जो दिक् स्थान व्यवस्था है, एक से अधिक जो लिगेंड है वो अलग अलग स्थान पर जो जुड़ती है, उस व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं, समन्वय बहुफलक। संकुल आयन के अंदर लिगेंड की केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने की जो दिक् स्थान व्यवस्था है, उसे क्या कहते हैं अपन, समन्वय बहुफलक। देखो जैसे 6 लिगेंड है और वो केंद्रीय धातु परमाणु से क्या बनाएंगे, उपसहसंयोजक बंध, तो वो किस प्रकार से कहाँ कहाँ किस किस स्थिति पर किस किस पोजीशन पर जुड़ेंगी और कैसी संरचना बनेगी, उस संरचना के लिए अपन क्या कहेंगे, समन्वय बहुफलक। उसे क्या कहेंगे, समन्वय बहुफलक। जैसे 6 लिगेंड के लिए अष्ट फलकीय आकृति बनती है। कौन सी आकृति बनती है, अष्टफलकीय। जब 6 लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ी हुई होंगी तो उसके लिए कौन सी आकृति बनती है, अष्टफलकीय। और अष्टफलकीय की आकृति कैसी होती है, समझो सेंटर में तो क्या होगा, मेटल केंद्रीय धातु परमाणु, और केंद्रीय धातु परमाणु से क्या जुड़ेंगे, लिगेंड। तो 6 लिगेंड कहाँ कहाँ जुड़ेंगी, एक इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे, एल का मतलब लिगेंड जुड़ी हुई है। लिगेंड लिगेंड देखो अष्टफलकीय आकृति जो बनेगी, केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड जुड़ेंगी। 6 लिगेंड, तो एक लिगेंड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक, इस प्रकार की क्या बनेगी, आकृति बनेगी। ये जो आकृति है, इसको इससे और इसको इसके द्वारा और इसको, ये जो आकृति है वो कौन सी है, अष्टफलकीय आकृति। ठीक है, इसी प्रकार 4 लिगेंड हो तो उसके लिए चतुष्फलकीय, कौन सी आकृति बनेगी, चतुष्फलकीय। 4 लिगेंड, जब केंद्रीय धातु परमाणु से कितनी लिगेंड जुड़ी हुई हो, 4, तो उसके लिए चतुष्फलकीय आकृति बनती है। वो आकृति कैसी बनती है, देखो मेटल है, केंद्रीय धातु परमाणु, लिगेंड 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 लिगेंड। चतुष्फलकीय में केंद्रीय धातु परमाणु से 4 लिगेंड जुड़ेंगी, तो इस प्रकार की आकृति में जुड़ेंगे। एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ। तो ये कौन सी आकृति है, चतुष्फलकीय आकृति है। ठीक है, इसी प्रकार वर्ग समतलीय की बात करें, लिगेंड 4 होती है तो उसके लिए वर्ग समतलीय आकृति भी बनती है। वो कैसे बनेगी, वो देखो मेटल होगा, उससे 4 क्या जुड़ जाएंगी, लिगेंड, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ये कौन सी है, वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय। ठीक है, इसी प्रकार 5 के लिए त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, 5 लिगेंड हों तो उसके लिए कौन सी आकृति बनेगी,
त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ठीक है। मेटल होगा, ये आकृति बनेगी। एक लिगेंड यहाँ जुड़ेगी, एक यहाँ जुड़ेगी, एक यहाँ जुड़ेगी, इस तरीके की आकृति बनेगी जब 5 लिगेंड होगी। तो ये सब क्या है, लिगेंड के अलग अलग स्थानों पर जुड़ करके अलग अलग आकृति बन रही है। अधिक स्थान, एक से अधिक स्थान पर जुड़ने की जो व्यवस्था है, इन्हें क्या कहते हैं, समन्वय बहुफलक, ठीक है। आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट टॉपिक अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।